बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आउटडोर ऑब्स्टिकल के हवाले से सीखेंगे। बेसिकली जब आप लोग जीटीओ फर्स्ट डे में इनडोर एक्टिविटीज़ मुकम्मल करने के बाद आउटडोर एरियाज़ में जाएंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जीटीओ आपके ग्रुप को अंदर लेके जाएंगे जहाँ पे ऑब्स्टिकल लगे होंगे और आप लोग चेस्ट नंबर वाइज अंदर जाके मूवमेंट करेंगे। आपको जीटीओ हर ऑब्स्टिकल के पास लेके जाएंगे और वहाँ से फिर नेक्स्ट ऑब्स्टिकल के पास और यूँ आपका कंप्लीट एक राउंड लगवा लेंगे, जिसका मेन मकसद ये होगा कि आप एक दफ़ा देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से ऑब्स्टिकल हैं और आप एक आइडिया अपने माइंड में एडजस्ट कर लें कि आप कौन से ऑब्स्टिकल से स्टार्ट करना चाहेंगे, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। इससे बिफ़ोर आपको इसी दिन सिंस मॉर्निंग हाल में वीडियो भी दिखा दी जाएगी, जिसमें 9 ऑब्स्टिकल की कंप्लीट वीडियो बनी होगी और मुख्तलिफ़ एंगल से आपने किस तरह से उस ऑब्स्टिकल को मुकम्मल करना है, वो ऑब्स्टिकल आपने करना है, ये पूरी डिटेल उसमें आपको बता दी जाएगी। कंप्लीट राउंड लगाने के बाद जीटीओ आपसे कहेंगे कि आप लोग चेस्ट नंबर वाइज मेन गेट से बाहर तशरीफ़ ले जाएं। ग्राउंड के अंदर एक सर्कल बना होगा, उसके अंदर एक लाइन लगी होगी। जीटीओ आपसे कहेंगे कि सिटी की आवाज़ पे चेस्ट नंबर 1 अंदर आएंगे भागते हुए और आके मेरे ऑपोजिट साइड पे सर्कल में मौजूद लाइन पे खड़े हो जाएंगे। सिटी की दूसरी आवाज़ पे आप किसी भी टास्क से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट सिटी मीन योर फिनिशिंग टाइम, तो आप वहीं से अपना टास्क छोड़ेंगे और भागते हुए स्पीडली मेन गेट से बाहर चले जाएंगे। अब चेस्ट नंबर जो 2 है उनकी फ़र्स्ट सिटी और चेस्ट नंबर फर्स्ट की जो लास्ट सिटी है ये एक होती है। आई मीन इनका रास्ते में एक दूसरे से मिलाप होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका चेस्ट नंबर 1 है, आप मेन गेट से बाहर खड़े थे, आपको सिटी की आवाज़ आई, आप भागते हुए आके सर्कल में पहुंच चुके हैं। सेकंड सिटी की आवाज़ पे आपने काम शुरू करना है। इस डेट क्लियर? ओके बॉयज़, अभी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपने 9 ऑब्स्टिकल में से हर एक ऑब्स्टिकल को किस तरह से करना है और जिस ऑब्स्टिकल में आपको इश्यू आ रहा हो उसका आपने क्या करना है। हम सबसे पहले बात करेंगे आपके स्विंग रोप की। स्विंग रोप में आप फर्स्ट आपको जो पिक्चर में जो प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर चढ़ के आप एक हुक बनाएंगे। इससे मुराद ये कि आपके पाँव गिवन प्लेटफॉर्म पे सबसे पीछे हों और आपने रोप को अपने नाक के बिल्कुल सीध में रखना है और सामने की तरफ देखते हुए आपने वहाँ से अपने पाँव उठा देने हैं। बट अपने पाँव उठाने से पहले आपके माइंड में मंदरजा झेल बातें होनी चाहिए। नंबर 1, आपने बाजू के थ्रू रोप की ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना है और बाजू के थ्रू अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। नंबर 2, आपने प्लेटफॉर्म से अपने पाँव उठाने के बाद अपनी लेग्स को क्लोज करना है। अगर आपके हाथों की ग्रिप स्ट्रॉन्ग ना हुई तो हो सकता है आपके पाँव ज़मीन पे लगे, तो इस कंडीशन में आपने अपने लेग्स को आपने क्लोज करना है ताकि वो ज़मीन पे ना लग सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने सामने वाले प्लेटफॉर्म पे जाके रोप को हाथ से छोड़ देना है, जो आपका स्विंग रोप मुकम्मल हो जाएगा। आप सामने वाले जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लैंड किए बगैर उससे आगे भी छलांग लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक ज़रूरी बात, अगर कोई ऐसा टास्क जो आपसे नहीं होता, आप उस टास्क को कम से कम 2 बार लाजमी अटैम्प्ट करें, क्योंकि आपकी 14 क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी थी योर डिटर्मिनेशन, तो वो आपकी क्वालिटी यहाँ पे शो हो जाएगी। और फिर भी आपको आइडिया शुरू में हो जाता है बिफ़ोर स्टार्ट के फ़लाँ जो ऑब्स्टिकल है वो आपसे नहीं होगा। अगर आप में एनर्जी है और आप कर सकते हैं तो उसको फर्स्ट 1 पे रखें, क्योंकि 8 ऑब्स्टिकल करने के बाद अगर वो लास्ट 1 है तो उस टाइम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप 8 ऑब्स्टिकल कर लेंगे तो उस टाइम आप थकावट का शिकार होंगे, उस टाइम आपको इशू फील होगा। सो जेंटलमैन,
स्विंग रोप के बाद अगला टास्क आपका मंकी ब्रिज है। आपके सामने एक रोप लगा होगा जिसके ऊपर एक और रोप है जो कि अभी आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं। जेंटलमैन, आप सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद रोप के ऊपर जाएंगे। इसको करने के दो आपके पास रास्ते हैं। एक तो आप नीचे वाले रोप के ऊपर लेट के आगे जा सकते हैं, या फिर सेकंड वन ये कि आप नीचे वाले रोप के ऊपर अपने दोनों पाँव मजबूती से स्टेबल करें, ऊपर वाले रोप को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लें और स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे। अगर आप देखें तो उस रोप में लास्ट पे जहाँ से एक और रोप नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा है, जहाँ से आपने लैंड करना है, जेंटलमैन, वहाँ पे एक रेड निशान आपको नज़र आ रहा है। रेड आपको पता है कि आउट ऑफ बाउंड होता है। वहाँ से नीचे उतरते हुए आपने हर लिहाज से ख्याल करना है कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट, आपका शूज़, शर्ट वगैरह उसको टच न करें। नीचे लैंड करने के बाद आपके सामने रोल ओवर, इस पे अपने पाँव की ग्रिप बनाएं। ग्रिप बनाने के बाद आप रोप का सहारा लेके स्टैंड के ऊपर जाएंगे और वहाँ से दूसरी साइड पे उतर जाएंगे। इसके बाद आपके पास है व्हील जिस रोप के साथ नीचे मौजूद है, आपने उस रोप के ऊपर अपने दोनों हाथों की गिरफ्त बनानी है। याद रखिएगा कि ये गिरफ्त आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अपने बाजू के थ्रू अपनी जिस्म को ऊपर की तरफ उठा के आपने रोप के अंदर से दूसरी साइड पे निकल जाना है। इसके बाद आपका जिगजैग है। जिगजैग पे आपने जिन बुनियादी बातों का ख्याल करना है उनमें फ़र्स्ट पॉइंट कि ये टास्क आपने पूरी बहादुरी के साथ करना है और इसके ऊपर जाते हुए आपने अपना पाँव बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मारना। जो आपको पता है कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वह ज़मीन से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फीट के फासले पे हाइट पे है। तो अगर आपका पाँव बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा वहाँ पे तो आपके गिरने का अंदेशा है। अपना पाँव उठा के इसके ऊपर रखिए और स्टेप बाय स्टेप बट स्पीडली आप आगे की तरफ मूव करेंगे और इस दौरान आपने अपने वेट को बिल्कुल मेंटेन करना है, अपने आप को गिरने से बचाना है और लास्ट पॉइंट पे जाके वहाँ से नीचे आपने छलांग लगा देनी है। इसके बाद आपके पास बॉक्सिंग रिंग है। बॉक्सिंग रिंग के फर्स्ट वन के ऊपर से आपने छलांग लगानी है, सेकंड पॉइंट के नीचे से आपने लेट के और लास्ट वन पॉइंट के अगेन आपने छलांग लगानी है। अगर इस टास्क में कहीं पे आपसे फाउल हो जाए तो आप दोबारा फर्स्ट पॉइंट पे नहीं जाएंगे, बल्कि जहाँ से आपसे फाउल हुआ आप वहीं से अपने फाउल को कवर करेंगे। उसके बाद आपके पास है डिच क्रॉसिंग। अब जो डिच हमारे पास हमारे ग्राउंड में है, हम एक ऑब्स्टेकल से एक तो डिच क्रॉसिंग का काम ले रहे हैं और दूसरा जो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है रखा हुआ एक प्लैंक है, इसका हम काम ले रहे हैं। जब आप इसके करीब पहुंचेंगे तो आपने आगे की तरफ देख के छलांग लगानी है और बग़ैर अपनी बॉडी को टच किए साइड पे आपने आगे की तरफ मूवमेंट करनी है। जेंटलमैन, आपकी 14 क्वालिटी में क्वालिटी है आपका हौसला, वो आपका इसी टास्क से, इसी पॉइंट से चेक होगा। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा यूँ लगा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 8 ऑब्स्टिकल हो गए और आप डिच क्रॉसिंग किए बगैर सीटी की आवाज़ पे गेट से बाहर जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको आपका जीटीओ वापस बुलाएगा और ये टास्क आपसे करवाएगा। आपके नंबर इसमें ऐड नहीं होंगे, बट आपकी क्वालिटी है या नहीं है वो आपकी ऐड हो जाएगी। अब इसके ऊपर आपको एक नज़र आ रहा होगा प्लैंक। ये करने का मेथड ये है कि आप भागते हुए आएंगे, अपना एक पाँव इसके ऊपर रख के दूसरी साइड पे आपने मूव कर जाना है। क्योंकि जब आपका एक पाँव इसके ऊपर आएगा तो इसके अंदर मूवमेंट पैदा होगी। अगर आप हाथों के सहारे या दूसरा पाँव इसके ऊपर रखेंगे तो मूवमेंट के बायस आपके गिरने का अंदेशा होगा। लेकिन अगर आप एक ही पाँव रख के दूसरी साइड पे मूव हो जाएंगे, जब तक इसके अंदर मूवमेंट पैदा होगी आप दूसरी साइड पे जा चुके होंगे। जेंटलमैन, लास्ट पॉइंट इज़ योर हाई जंप। भागते हुए आएँ, क्योंकि इसका डिस्टेंस 3.5 फीट है। अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं और आगे जाके जंप कर लीजिए। अब ओवरऑल आपने इस चीज़ को देखना है, जब तक आपके 9 ऑब्स्टिकल मुकम्मल ना हो जाएं आप किसी भी टास्क को रिपीट नहीं करेंगे। ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर 9 ऑब्स्टिकल। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे डिस्कस। आपके पास कोई सवाल बनता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे।
और दूसरा, आप इसी वीडियो के नीचे जो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।